अब देख सकते हैं कैसे दोनों लड़ रहे हैं। एक जो है ये पुराना खतियान लेकर आए हैं, एक नया खतियान लेकर आए हैं। अब दोनों जो है अपने आप को जमीन का मालिक बता रहे हैं। ये कह रहे हैं देखें मेरे पास जमीन का पुराना खतियान है, ये कह रहे हैं मेरे पास जमीन का नया खतियान है। अब पुलिस आती है और दोनों को जो है सुनने का प्रयास करती है। तो आखिरकार देखें ऐसे मामले में जो पुलिस अधिकारी भी आएंगे, अब जितने भी अधिकारी हैं, मान लेते हैं ये पुलिस अधिकारी आप जो है वो आ गए, ठीक है, अधिकारी आए। अब जिनके पास जमीन का नया खतियान है तो वर्तमान में जो राजस्व रिकॉर्ड होगा, वर्तमान में जो राजस्व रिकॉर्ड होगा, ठीक है, रिकॉर्ड बनेगा तो उसमें उसी का नाम दर्ज किया जाएगा जिसके नाम से जमीन का नया खतियान है। तो राजस्व रिकॉर्ड में यानी जमीन का रसीद भी इनका कटने लगेगा। तो इनके पास तो अब दो कागजात हो गया, एक हो गया कौन सा, नया खतियान, यहाँ पर नया खतियान एक कागजात हो गया, दूसरा इनके पास जमीन का लगान रसीद भी हो गया, दोनों कागजात इनके पास है। तो अब देखें ये जो पुलिस आती है, इंक्वायरी करती है, तो ये दोनों कागजात दिखाते हैं, देखें हुजूर ये जमीन जो है अब हमारी है, ये कब्जा किए हुए। अब ये दिखाता है पुराना खतियान। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है यहाँ पर कि आखिरकार इसमें एक ये भी देखा जाता है कि क्या कोई जबरन प्रॉपर्टी पर आकर दखल तो नहीं कर लिया। मतलब आपका पोजीशन जो है, आपका कब्जा जो है वो अगर आपके हाथ से चला गया है तो फिर जो है यानी जो अधिकारी इंक्वायरी करने आ जाए या जो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करने आ जाए, उनका जो एक तरह से आदेश होगा वो उसी के पक्ष में होगा जिनके पक्ष में जमीन का दखल है। इसलिए है कि मान लेते हैं बरसों से कोई दखल में है, कई सालों से कोई दखल में है और वो उनको जांच में पता चल गया तो फिर उसी के पक्ष में वो फैसला देंगे। तो दखल अगर मान लेते हैं आपके पास नहीं है, कई सालों से नहीं है, ऐसे सिचुएशन में इनके पास नया खतियान भी है, कागजात है और इनके पक्ष में जो अधिकारी हैं वो आदेश दे देंगे, देखें इनका बरसों से दखल है, आपके पास पुराना खतियान है, क्या है नहीं है, ये बात आप जाकर कोर्ट में कानूनी तौर पर, जहां जिनको पावर है, मुझे नहीं पावर है कि हम आपका ये कागजात देखें। तो ये जो है अब सरकार के द्वारा क्या हुआ कि जो CS खतियान है यानी जिसको बोलते हैं पुराना खतियान, ये CS है, कैडेस्ट्रल सर्वे है, खतियान है। तो ये यहाँ पर इसको सरकार के द्वारा जो है कहा गया कि नहीं ये हम नहीं देखेंगे, ठीक है, ये मेरा देखने का काम नहीं है। अब ये उसके बाद रिविजनल सर्वे सरकार के द्वारा बहुत सारा जगह तो रिविजनल फाइनल भी नहीं हुआ, तो नहीं जहाँ हो पाया वहाँ पर आज भी जो कैडेस्ट्रल सर्वे उसी से सारा काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि हर जगह जहाँ जहाँ फाइनल नहीं हो पाया, तो देखें एक चीज़ है, जहाँ जहाँ फाइनल एक तरह से हुआ ज़्यादा समस्या लोग वहीं झेले हैं, और जहाँ जहाँ फाइनल नहीं हुआ ना तो उनका जो जिसका केवाला था उससे मोटेशन हो गया, और जो एक तरह से CS में पहले अंग्रेजों वाला खतियान उसमें दर्ज था उसी अनुसार, तो उनकी ज़मीन इधर उधर नहीं हुई, दूसरे लोगों के नाम नहीं गया। अब जहाँ फाइनल ही नहीं हुआ वहाँ कहाँ से दूसरे के नाम पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो है नया खतियान अगर किसी के पास मौजूद है तो वर्तमान में जो भी अधिकारी हैं वो उसी के हिसाब से कागजात देखते हैं और उसी के हिसाब से ये देखते हैं किसके ज़मीन का रसीद जो है इनका कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब जिसके पास पुराना है उसको अपना जो भी दावा करना है वो पावर अब जो है खत्म हो चुका है अधिकारी का, वो सिर्फ पावर है किसको, सिविल कोर्ट को। सिविल कोर्ट और सिविल कोर्ट अभी वर्तमान में अगर बात करें सिविल कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि आपका पुराना खतियान जो है वो सही है, आपका जो है एक तरह से आपके नाम पर नया खतियान क्यों नहीं बना, ये सारा कुछ तथ्य जो देखा जाएगा वो एक तरह से सिविल कोर्ट को देखना है। तो ये जो पुराना खतियान है जिसको कि जो CS बोलते हैं, तो ये आज नहीं, देखें अंग्रेजों के समय में जो है यानी ब्रिटिश काल जिसको बोलते हैं, ठीक है, ब्रिटिश काल की बात है, ब्रिटिश काल। अब ब्रिटिश काल यानी ये 1900 ईस्वी के आसपास की बात है। उसके बाद जो है कई शहरों में कई राज्यों में जो है निर्णय लिया गया कि अब देखें एक ज़मीन का भूमि सर्वेक्षण जो है कर दिया जाए और ज़मीन का एक प्रॉपर मैप तैयार कर दिया जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ज़मीन का जो असली मालिक है उसका नाम दर्ज होगा। अब मान लेते हैं कि असली मालिक कोई बन जाता है, जैसे वर्चस्व वाला कोई है, अब उसके सामने कोई बोलने के तैयार नहीं है, सब हुजूर हुजूर कर रहा है, कोई ऐसा पावरफुल लोग है, उसके पास पैसा है, उसके पास बहुत सारा ऐसा आधुनिक हथियार है जिससे कि लोगों को डरा कर रख रहा है, पूरा साम्राज्य अपने नाम स्थापित करके वो जो है कर रहा है। तो देखें यहाँ पर अब सरकार के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया कि ऐसा करते हैं
कि जो जमीन का असली मालिक है उसके नाम जमीन का कागजात बना देते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब ये जो है कोर्ट में अक्सर जो है CS खतियान को ज़्यादा महत्व मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। ये CS जो खतियान है, ठीक है, CS खतियान को कोर्ट में ज़्यादा महत्व इसलिए मिलता है कि उससे सारा बारीकी से देखा जाता है कि आखिर इससे ये ज़मीन आखिर इनके नाम दर्ज क्यों नहीं हुआ। अब बाद में आ गया RS खतियान, रिविजनल सर्वे। CS खतियान से RS बना गया, बहुत पहले बनाया गया, ये आज नहीं बना गया, आज तो फिर डिजिटल खतियान का युग आ चुका है। तो RS खतियान यानी जो यहाँ पर रिविजनल है, ठीक है, रिविजनल सर्वे है, तो इसमें अगर बात करें सबसे पहले तो ये जो भी होगा वो CS के बाद बना है। तो इसमें जमीन के बाद का जो एक तरह से कब्जा यहाँ पर है, ठीक है, उसके बाद कोई बंटवारा है, कोई खरीद बिक्री किया है, ठीक है, और ये सारा जो भी थे उसके नाम से जमीन का नया खतियान बना दिया गया। जो भी गलतियां हैं जानबूझकर भी लोग कब्जा जो लंबे समय से यहाँ पर दिया गया, ठीक है, बहुत दिनों से अगर आपका कब्जा है, कागज आपका नहीं बन पाया है तो हम आपका नाम चढ़ा देंगे, कोई दावा करने के लिए नहीं आए। देखें, हर बात का तोड़ तो है, कोई दावा करने नहीं आएगा तब कब्जा वाला का नाम चढ़ेगा, और वो तो आज भी चढ़ेगा। अगर कोई दावा नहीं करेगा, कोई जाकर ये कब्जा कहता है कि हम वर्षों से है, मेरे पास कागजात नहीं है, और कोई मालिक नहीं आया उसके लिए, तो जमीन किसका होगा? कब्जा करने वाले का होगा। तो आज भी कब्जा करने वाले का नाम चढ़ेगा, लेकिन अगर कोई दावा करने वाला नहीं होगा तो दावा करने वाला जब जमीन मालिक जाकर कह रहा है कि मेरे पास कागजात है, हम जमीन के मालिक हैं, आप उनका नाम कैसे चढ़ाएंगे? तो फिर उसका नाम नहीं चढ़ेगा, जो जमीन का असली मालिक है उसी का नाम चढ़ेगा। तो इसलिए कभी कभी जानबूझकर या कह सकते हैं हेरा फेरी, जिसको एक यहाँ पर ये ऐसा कह सकते हैं ना, हेरा फेरी, बहुत सारा जजमेंट में इसका प्रयोग किया गया, हेरा फेरी किया गया है ना, किया गया है कि जमीन जो है एक तरह से पुराना किसी और के नाम से, पुराना इनके नाम से, नया इनके नाम से बना दिया। अब इनको लगा कि हम तो रसीद जमीन का कटा लिए, अब ये जाकर जमीन पर जबरन जो है कब्जा कर लिया, और कब्जा जैसे ही किए विवाद शुरू होगा। अब ये आदमी जो है पुराना कागजात लेकर, इनको पता था लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे अपनी जमीन को हासिल करें। समय बीतता गया, आदमी अपना जीवन जो एक तरह से जीने का शैली है उसी में व्यस्त था। इनको ऐसा नहीं लगा कि ये जमीन जो है ये हमारे हाथों से एक दिन चली जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ। अब लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि जमीन मालिक और कब्जा करने वाले का घर एक ही जगह है, और ये जो है ये पता नहीं था। तो पता कैसे नहीं था? सबका कागजात जो है बन रहा था, आपका नहीं बन रहा था, आपको नहीं पता था कि आपका जमीन जो है दूसरे के नाम से चला गया है। तो ये एक बड़ा सवाल होता है उसके लिए कि जो पुराने जमीन के मालिक हैं, कि आपको पता नहीं था कि आपकी जमीन दूसरे के नाम हो गया। पता अगर नहीं था या पता था, तो अगर आपको पता चल गया, जिस दिन भी चला, तो उस दिन से आप सुधार कराने का प्रयास नहीं किए, जमीन का पुराना कागज रखे रहे, तब बहुत तरह की चीजें होती है। देखें, कोर्ट में हर तथ्य को रखा जाता है, हर बात को बारीकी से रखा जाता है। अब ये व्यक्ति जो हैं, इनका ये कहना तो हो गया कि ठीक है मुझे पता नहीं था, लेकिन अब आखिर जो निष्कर्ष होगा वो क्या होगा? निष्कर्ष देखें ये होगा कि अब जो पुराना जमीन का मालिक है, जिनके पास पुराना कागजात है, अब ये नया जो बनवा लिया अपने नाम से, इनका तो जो भी है निराधार है, यानी हेरा फेरी करके ये बनाया गया, तो इसको आसानी से रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये रद्द नहीं होगा, इनको हटा दिया जाएगा। तो इस तरह का जो विवाद है उसमें एक बात को समझ लें कि सबसे मजबूत साक्ष्य वो है CS खतियान। CS खतियान जो है उसको आप कह सकते हैं कि आपका ये पुराना है और ये मजबूत साक्ष्य है प्रस्तुत करने के लिए। दूसरी बात जो है, जो RS यहां पर खतियान है, वो एक तरह से है वर्तमान स्थिति, ठीक है, स्थिति ये हो गया। उसके बाद यानी तीसरी अगर बात करें सबसे पहले कि दोनों को अगर देखा जाए, ठीक है, तो RS खतियान में व्यक्ति का अगर लंबे समय से नाम दर्ज है और वो कब्जे में है, ठीक है, तो उसका भी कानूनी महत्व होगा। यानी देखो ये RS खतियान है, ठीक है, RS खतियान। अब इसमें किसी व्यक्ति का नाम जो है वो लंबे
समय से दर्ज है और एक तो लंबे समय से दर्ज है और वो कब्जे में है तो उसका भी एक कानूनी जो है महत्व होगा। तो ये जो है बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर आपका जो नया खतियान है, इनका जो नया खतियान है, इनका नाम दर्ज हो गया लेकिन आज से कब्जे में भी नहीं है, कब्जा भी इनका बहुत दिनों हो गया है, 40 साल हो गया, 40 साल से कब्जे में। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में जो है फिर इनका महत्व है। अब उसको बारीकी से देखने के बाद ही किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष जो है कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देखना, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।